चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने इंटरनेशनल बर्ड लाइफ के बारे में समझ लिया था। अब वहीं से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे इस वाले वीडियो में। तो प्रोजेक्ट टाइगर, उसके अलावा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसके अलावा जो टाइगर टास्क फोर्स है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उन सब चीज़ों को बहुत डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे जो टाइगर से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जब मैं साइट्स के बारे में आपको बता रहा था, उस वक्त भी मैंने टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड बातें करी थी और कहा था कि साइट्स भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टाइगर कंजर्वेशन पे बहुत सारा काम करता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए कि टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड कौन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, वो है साइट्स। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या रीज़न है जो इस टाइम टाइगर्स की संख्या बहुत कम हो रही है। सबसे पहला जो रीज़न है वो है हैबिटेट लॉस। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनका एरिया घट रहा है और इसी के चलते अब कोशिश की जा रही है कि इनको इन सिटू कंजर्वेशन के तहत जू वगैरह में इनको प्रोटेक्ट किया जाए। लगातार अभी तक कोशिश की गई है कि 52 टाइगर रिजर्व, देखिए अब तक 550 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 100 से ज़्यादा जितने नेशनल पार्क हैं उन सबको मिला के 52 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है अब तक। अरे 52 टाइगर रिजर्व इसलिए घोषित किया गया है क्योंकि इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। टाइगर्स की जो रहने की जगह है वो लगातार कम हो रही है बहुत सारे रीजन से। एक तो जंगलों की कटाई हो रही है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके अलावा डिजीज़ के कारण से भी इनकी संख्या बहुत कम हो रही है। डिजीज़ अभी कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज़ हमने देखा था, CBD, ठीक है। ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा परेशान किया है जितने भी इंपॉर्टेंट प्रेडेटर्स हैं जैसे कि लायन, टाइगर, इनको बहुत परेशान किया है। उसके अलावा फ्लड्स आ रहे हैं जिसके चलते जंगल ख़त्म हो जा रहा है, जिसके चलते भी इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्री ओपन की जा रही है, माइंस खोदे जा रहे हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि हैबिटेट लॉस हो रहा है इनका बहुत ज़्यादा। तो हैबिटेट लॉस होने के कारण से इनकी संख्या कम हो रही है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जैसे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, जैसे येलो स्टोन नेशनल पार्क में क्या हुआ था, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा था, जिसके चलते वहां पे जितने इंपॉर्टेंट प्रेडेटर्स थे उनको मारना स्टार्ट कर दिया गया क्योंकि इंसान काबू कर सकता है एनिमल्स को। तो इसके चलते एनिमल्स की संख्या बहुत ज़्यादा घट रही है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इनकी जो इंटरनेशनल मार्केट है, इनके पार्ट्स की जो है बहुत ज़्यादा कीमत है। जैसे हाथी के दांत की बड़ी कीमत है, जो टाइगर्स हैं उनके जो बॉडी का जो ऊपरी लेयर होता है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसी प्रकार राइनोसरॉस की बात करें तो उसके भी चमड़े की बहुत ज़्यादा कीमत है। तो इसके कारण से क्या हो रहा है, इनकी पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि इनकी संख्या बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिक्लाइन कर रही है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो रीज़न है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज का। जितनी भी विदेशी प्रजातियां आती हैं, विदेशी प्रजाति आने के बाद हमेशा से ये हुआ है कि जो वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज है उसकी संख्या घटती ही घटती है। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है यूकलिप्टस का। यूकलिप्टस, देखो वो फूड चेन का हिस्सा नहीं होता है। जब भी कोई बाहर से कोई प्रजाति आता है तो वो फूड चेन का हिस्सा नहीं होता। जब कोई फूड चेन का हिस्सा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी क्योंकि उसको कोई खाएगा नहीं। सपोज कि रैट्स फूड चेन का हिस्सा ना होते, ठीक है, और उनको कोई खाता ना, तो उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि ये अदर जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है उस पर डोमिनेट कर जाते। उनके लिए खाना नहीं बचता तो अदर ऑर्गेनिज्म मर जाते, सारा खाना रैट खा जाते। तो इसके चलते क्या होता है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म फूड चेन का हिस्सा नहीं होता है तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण से वो डोमिनेट कर जाता है उस पर्टिकुलर रीजन में। इसी प्रकार यूकलिप्टस के साथ हुआ था। यूकलिप्टस जो ऐसा प्लांट है, एक ऐसा पेड़ है, ऐसा ट्री है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी कंज्यूम करता है, वाटर कंजम्पशन इसका बहुत ज़्यादा है। तो जहां पे यूकलिप्टस उत्पन्न होगा, आप देखेंगे एक चीज़ नोटिस करेंगे, जहां पर यूकलिप्टस होगा वहां पर कोई अदर प्लांट जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यूकलिप्टस की प्रॉपर्टी है कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी सोखता है। तो जितना जितना पानी आसपास में रहता है वो सारा पानी ये यूकलिप्टस अपने लिए यूज कर लेता है। इसके कारण अदर जितने प्लांट है वो ग्रो नहीं हो पाते हैं वहां पर। इसी प्रकार
इन्वेजिव स्पीसीज जब भी आती है, सपोज करो कि टाइगर्स की कोई अलग वैरायटी अगर इंडिया में आ जाए तो इंडियन टाइगर्स की संख्या घटने लगेगी, क्योंकि वो इन स्पीसीज जितना भी फूड होगा वो खा जाएगा और इसके लिए फूड बचेगा नहीं फिर। तो हमेशा इन्वेसिव एलियन स्पीसीज डिस्ट्रॉय करती है लोकल प्रोड्यूसर्स को। इसका जो है बहुत ज़्यादा कास्केडिंग इफेक्ट होता है फूड चेन पर, और किसी भी तरीके से ये बेनिफिशियल नहीं होता है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, ये बात होगी। उसके अलावा मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी जिसमें मैंने बताया था कि पोचिंग के क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे पकड़ा जाता है। एक पर्टिकुलर जंजीर आती है जिसमें क्या होता है कि टाइगर्स के जो है पाँव फंस जाते हैं, ऐसे इस प्रकार का कुछ बना होता है। देखिए इस इमेज में, इमेज तो नहीं है, ऐसे करके होता है। जो टाइगर चलते हैं ना तो अचानक से जब दौड़ रहे होते हैं तो उनका पैर ऐसे छल्लों में फंस जाता है, और जब छल्लों में ये छल्ले कहीं ना कहीं किसी किसी पिलर से जो है बंधे होते हैं, तो अब टाइगर जब इनका पैर फंस गया टाइगर को, तो टाइगर कहीं जा नहीं सकता और उसको पकड़ाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने एक इम्पॉर्टेंट रूल बना के इस प्रकार के जो उपकरण होते हैं उसको बैन कर दिया कि इस प्रकार के उपकरण बनाए ही नहीं जाएंगे जिससे ये पकड़े जाएं। उसके अलावा जो चाइनीज मेडिसिन होती है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन होती हैं, उसमें टाइगर्स के बहुत सारे पार्ट का यूज किया जाता है उस मेडिसिन को बनाने में। तो इसके चलते क्या होता है कि टाइगर की पोचिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से होती है। तो इसको भी बैन किया गया है भारत में कि इस प्रकार अगर आप मेडिसिनल पर्पज के लिए टाइगर्स को मार रहे हैं तो भी वो क्राइम होगा। ठीक है, उसके अलावा डिमांड एलिमिनेशन, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जो सिग्निफिकेंट होगा, जो जरूरत वाला होगा वही जिंदा रहेगा, उसके अलावा सब मार दिए जाएंगे, ऐसा। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम रखने की कोशिश, जो हमारे लिए लाभदायी होते हैं। जैसे टाइगर हमारे लिए, हमको डायरेक्टली नहीं लगता है कि हमारे लिए लाभदायी। कैसे लाभदायी? टाइगर आया, मार के चला गया, खा के चला गया, तो वो हमारे लिए डायरेक्ट लाभदायी नहीं होता है। अगर मैं बात करूं कि गाय की, बकरी की, तो ये लोग हमारे लिए डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाते हैं, हमें दूध देते हैं। तो हमको लगता है कि हाँ यार इनकी डिमांड है तो इनको रहने देते हैं, और जिनकी डिमांड नहीं उसको एलिमिनेट कर देते हैं। टाइगर भी एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि गायब हो रहा होता है धीरे धीरे एनवायरनमेंट से। ठीक है, उसके अलावा लगातार जो कोशिश की जा रही है टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, वो पॉपुलेशन इसलिए घट रही है क्योंकि इंटर और इंट्रा कंट्री कोलैबोरेशन नहीं बन पा रहा है। एक देश से दूसरे देश में जैसे टाइगर कॉरिडोर्स जो बनाए गए हैं, टाइगर टास्क फोर्स यही काम करता है ना कि एक देश जैसे नेपाल हुआ, इंडिया हुआ, रसिया हुआ, यहाँ पे टाइगर्स की संख्या काफी है, तो इनके बीच में कोलैबोरेशन बनाने का काम करता है कि भैया अगर आपके यहाँ से टाइगर एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है तो एक कॉरिडोर बनाइए, उन कॉरिडोर के थ्रू उनको पास करवाइए, उनके लिए किसी प्रकार का हर्डल्स ना क्रिएट कीजिए। तो अब हो क्या रहा है कि इन देशों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है, टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हो रही है। तो टाइगर टास्क फोर्स लगातार ये कोशिश कर रही है कि देशों के बीच में एक कोलैबोरेशन बने, जिससे एक टाइगर कॉरिडोर बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाए। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डिजीज थी जो कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, जिसका नाम है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, CDB, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। ये इन्फेक्टेड डॉग्स के थ्रू हो रहा था। ये इन्फेक्टेड डॉग्स को सबसे पहले हुआ, डॉग्स को सबसे पहले हुआ, कुत्तों को सबसे पहले हुआ, और इनके इन्फेक्शन को जो है ये ट्रांसमिट हुआ जो है लायंस में। ठीक है, सीरो में ट्रांसमिट हुआ, और ये वायरस के कारण से अचानक से उनको वायरल इन्फेक्शन हुआ टाइगर्स, लायंस को। वायरल इन्फेक्शन के चलते उनकी फेफड़ा और किडनी काम करना बंद कर दी। ठीक है, और जिसके चलते तकरीबन 2018 में 20 जो लायंस थे गिरी फॉरेस्ट में, वो मार दिए गए, मर गए। ठीक है, तो एक कंटेजियस डिजीज है, सीरियस डिजीज है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके अलावा नर्वस सिस्टम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित करता था, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। तो इसके बारे में थोड़ा याद रखना कि एक प्रकार का वायरस है जो अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा था। अगर हम बात करें कि टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए हैं जिससे टाइगर प्रोटेक्ट हो सके अपने यहाँ,
तो सबसे पहली बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव क्या लिया गया है, या लीगल, सबसे पहले लीगल स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लीगल ही दिया हुआ है। अगर हम लोग लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आप देख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और इसको अमेंड किया गया है कब, 2006 में, क्या करने के लिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा एक हमने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी बनाया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट किया हमने, लीगल अमेंडमेंट किया है, गवर्नमेंट ने लीगल अमेंडमेंट किया है जिससे टाइगर को प्रोटेक्शन मिल सके। अगर स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल पे आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो एक टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन भी बनाया गया है, स्पेशल टाइगर फोर्सेस भी बनाए गए हैं बजट 2008 में। तो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स किसके तहत या किस एक्ट के तहत बनाई गई है, इंपॉर्टेंट है, या किस साल बनाई गई है, बजट के किस साल में बात की गई है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, ये लीगल, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 2008 में जो है इस प्रकार का एक फोर्स बनाया गया जो टाइगर को कंजर्व करता है, ठीक है। टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन भी हमने बनाया है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप लिए गए हैं जो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। फाइनेंशियल स्टेप्स अगर इसकी बात करें तो एक मटेरियल एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। फंडिंग जो है, फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड की गई है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके तहत क्या किया गया है कि फंड ट्रांसफ़र किया गया है इसके लिए, मटेरियल एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, ठीक है, पहला स्टेप। उसके अलावा बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। उसके अलावा बहुत सारे हैबिटेट रिस्ट्रिक्शन को से रिलेटेड बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं, जिसमें किसी भी कंपनी को रोक दिया जाता है टाइगर रिजर्व के आसपास भी थोड़ा सा भी माइनिंग वगैरह करने के लिए, और अगर उनको करना है तो उसके लिए फंडिंग देना पड़ता है गवर्नमेंट को, उसके लिए कंपनसेट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ये सब चीज़ें हैं। खैर, अब बात कर लेते हैं थोड़ा इंटरनेशनल कोऑपरेशन की। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वह ग्लोबल टाइगर फोरम ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज़। तो ग्लोबल टाइगर फोरम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल टाइगर फोरम। तो ग्लोबल टाइगर फोरम को याद रखना है हमेशा। ये टाइगर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टाइगर रेंज कंट्री जैसे कि इंडिया, जैसे कि नेपाल, जैसे कि रसिया, ये सब टाइगर रेंज कंट्री के तहत आते हैं। तो उनके बीच में एक कोलैबोरेशन बनाना, जो भी इंटरनेशनल इशूज़ हैं टाइगर से रिलेटेड उनको सॉल्व करना, उनको टैकल करना, और कंजर्वेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टेप लेना। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया साइट्स का पार्टी है, जो को मैंने पहले भी बताया आपको, शुरुआत में वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इंडिया साइट्स का मेंबर है, और साइट्स इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है टाइगर के लिए, और साइट्स कहता है कि टाइगर शुड नॉट बी ब्रीड फॉर द ट्रेड इन देयर पार्ट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो टाइगर्स को इसलिए नहीं ब्रीड करना चाहिए कि उनके पार्ट को बेचना है, उनको इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाहिए, ताकि उनके पार्ट्स को बेचने के लिए टाइगर को ब्रीड करना चाहिए, ऐसी बात कहते हैं। अगर बात करें कि इम्पॉर्टेंट वे ऑफ बंगाल में रीजन में अगर हम लोग देखें कि कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की बात कर लें जो टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बंगाल, तो यानी कि सुंदरबन का एरिया। उसके अलावा साउथ चाइना, फिर इंडो चाइना रीजन, सुमात्रा, साइबेरियन रीजन, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जहाँ पर कैस्पियन, बाली, जावन टाइगर्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये एक्सटेंशन के कैटेगरी में है, एक्सटेंड कर चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 20वीं सदी के स्टार्टिंग में क्या था कि बहुत सारी संख्या थी टाइगर्स की अपने देश में, तकरीबन 20,000 से 40,000 टाइगर्स की संख्या थी, इंडियन टाइगर संख्या। तो ये लगातार घटी। पहली बारी वर्ल्ड वाइज जो सेंसस हुआ टाइगर का वो था
1972 में 1972 में सबसे पहली बारी टाइगर्स की संख्या हुई। और 20वीं सदी के कंपैरिजन बहुत कम संख्या थी इनकी, 1800 के आसपास बचे हुए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने आनन फानन में एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हो गया। एम क्या था कि टाइगर को प्रोटेक्ट करना है, संख्या जो 1800 बची है उसको, जो ये अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है उससे निपटना है। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया तो कहाँ पे लॉन्च किया गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, जिसको रामगंगा नेशनल पार्क के तौर पे अभी रिनेम कर दिया गया है, अभी इसका नाम रिनेम कर दिया गया है, वो कर दिया गया है राम गंगा टाइगर रिजर्व। तो ये जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट, यहीं से सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। भारत में 105 नेशनल पार्क हैं, 550 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास हैं। इन सब को मिला के 52 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए, 52 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें जोड़ लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बढ़ा के कर दीजिए आप 53, 53rd, 53वां, 53rd। जो 53rd टाइगर रिजर्व है उसका नाम है, जो अभी हाल 2022 में बनाया गया है, गुरु घासीदास। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ठीक है, कहाँ पर है गुरु घासीदास? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो ये 53वां टाइगर रिजर्व है। और अभी तक की अगर सेंसस की बात करें, 2018-19 के सेंसस की बात करें, तो भारत में अभी तक जो टाइगर्स की संख्या है अपने पूरे 20 स्टेट्स में, वो है संख्या 2967। जस्ट अ सेकेंड, 2967 जो भारत में रहते हैं। यानी कि जितना 1800 था उससे बढ़ के अब 3000 टाइगर्स के आसपास भारत में हो गए हैं। ठीक है, अब चाहे तो हम सारे के सारे टाइगर रिजर्व्स को एक बारी में याद कर सकते हैं। संख्या लगातार बढ़ती चली गई है। 2006 में तो और बहुत संख्या घट गई थी, 1411 थे। उसके बाद 2014 में 2226 हुए। उसके बाद 2018 में अब संख्या बढ़ के इनकी कितनी हो गई है, इनकी बढ़ के संख्या हो गई है 2967। देखिए, इस वाली स्लाइड में आप बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके काम की हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में देखिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, जैसे राजा जी, जिम कॉर्बेट, पीलीभीत, दुधवा, वाल्मीकि, बक्सा, मानस, पक्के, नामदफा, कामें, काजीरंगा, नामेरी, औरंग, दम्फा। उसके अलावा यहाँ देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर, मुकुंदरा, रामगढ़। उसके अलावा सतपुरा, पेंच। तो बहुत सारे हैं, ऐसे सब एक पढ़ने का कोई मकसद खास दिखता है नहीं मुझे। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट कर लें, मैं धीरे धीरे करके इसको आपके सामने ले आता हूँ। ठीक है, ये सह्याद्री टाइगर रिजर्व। आप साउथ इंडियन आप याद कर लीजिए एक बार, नागरहोल, बादीपुरी, मधुमलाई। ठीक है। उसके अलावा यहाँ बिलीगर। उसके अलावा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, कलाकड टाइगर रिजर्व। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं। ये 53 है टोटल। आप तडोबा, अंधेरी करके है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र में। बोर टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र में। तो आप यहाँ पे लोकेशन, स्टेट, सब कुछ आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। 53 के 53 का, 53 का 53। यहाँ पे आप देख लीजिए, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कान्हा, पेंच, ये सब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे है। हाँ, ओके। हाँ हाँ, आगे मूव करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 2967 टाइगर्स हैं भारत में इस टाइम, और ग्रोथ रेट 6% का है टाइगर्स का भारत में। ठीक है, अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसके तहत बहुत सारे टाइगर्स को प्रोटेक्ट करके रखा गया है। अभी इस वाले स्लाइड में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। गुरु घासीदास के बारे में आप यहाँ पे देख लीजिए। कोरिया और सरगुजा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये अब इम्पॉर्टेंट हो गया है। मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट है यहाँ पर। और बुंदेलखंड प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू का जो ये हिस्सा है,
यहाँ पर बहुत सारे अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे कि चीतल, नीलगाय, सांभर, और फिर उसके अलावा चार सिंह वाला एंटलोप, टाइगर, ये सब पाए जाते हैं। और ये चौथा टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का। उसके अलावा उदंती, सीतानाडी, अचानक मार, इंद्रावती, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है गुरु घासीदास का, कि एशियाटिक चीता का जो लास्ट नोन हैबिटेट है एशियाटिक चीता का, वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश और झारखंड के आसपास एरिया में जो है ये। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व भी झारखंड में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब यहाँ पर तिमोर पिंगला के बारे में दिया हुआ है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तिमोर हिल, जो कि छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, और यूपी के बॉर्डर के पास है। तो ये तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि सरगुजा डिस्ट्रिक्ट जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पर है तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साल और बाम्बू फॉरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये। इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया की अगर बात करनी है तो 32 जो है एलिफेंट रिजर्व है भारत में, 40 यूनेस्को का हेरिटेज साइट है, इसे रामसर साइट 49, 53 टाइगर रिजर्व, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये 52 में कौन कौन से, सबके एक एक के बारे में बहुत डिटेल से दिया हुआ है, सबको जानने की ज़रूरत है नहीं। एक ये वाला स्लाइड इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2006 में 1411 था और 2018 में 2967 हो गया। ठीक है, अब कौन कौन से टाइगर रिजर्व किस किस इम्पॉर्टेंट स्टेट में है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ में अचानक मार, इंद्रावती, उदंती, सीता नदी और जो है गुरु घासीदास, ये आपको याद रखना है। बाकी मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं, याद रख सकते हैं आप, महाराष्ट्र में भी हैं बहुत सारे, राजस्थान में भी हैं, कर्नाटका में भी हैं। एक कमाल की बात बताऊं, उत्तर प्रदेश में आपको नहीं दिखाई देगा एक भी टाइगर रिजर्व। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोई टाइगर रिजर्व नहीं। ठीक है, अब ये बात हो गई डन। आते हैं लौट के अपने स्लाइड पे। आई होप कि उतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत सफिशियंट रही होगी। बाकी अगर आपको चाहिए तो मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बहुत सारी बातें दी हुई हैं, जिसको आप चाहें तो एक बार फिर से देख सकते हैं। देखिए, 1973 में स्टार्ट हुआ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इसको इम्प्लीमेंट करी थी। एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा किया जाता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के तहत जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। गवर्नमेंट ने टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्टार्ट किया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर फंड रिलोकेशन ऑफ द विलेजर्स टू मिनिमाइज ए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत फंड भी रिलीज़ किया जाता है, जिसके तहत जो ह्यूमन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको कम से कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके उसको। अच्छा, एक एम स्ट्रिप एप्लीकेशन आया था। एम स्ट्रिप का काम क्या था, एम स्ट्रिप, एम स्ट्रिप यहाँ पर लिखा हुआ स्ट्रिप्स, मोबाइल एप्लीकेशन था जो ट्रैक करता था, अपलोड करता था और जियो टैगिंग करता था इमेजेस ऑफ द टाइगर्स। ठीक है, तो जियो टैगिंग, ट्रैक एंड अपलोडिंग के लिए एम स्ट्रिप नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, जो कि टाइगर्स के लिए था। सेम बात लिखी हुई है यहाँ पर, कितनी कितनी संख्या थी, 2200, अभी 2014 में 22, 26 और 2019 में इसकी संख्या कितनी हो गई, 2967। ठीक है, याद रखना ये। और 2018 के हाईलाइट क्या हैं, 14,000 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं और क्या क्या, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। ये सब मेंस के पॉइंट है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। नेचुरल डेथ 55% हो रहा है, पोचिंग के कारण से 22% हो रहा है, सीजर के कारण से 16% हो रहा है, ट्रेन और रोड हिट के कारण से 4% टाइगर्स की मृत्यु हो रही है लगातार भारत में। तो आई होप कितनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में दिया हुआ है, जो कि हमने खूब डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में कब इस्टेब्लिश की गई, 2005 में। कब इसको लीगल रूप कब दिया गया, 2006 के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को क्या किया गया, अमेंड किया गया और 2006 में इसको लाया गया। ठीक है, माफ़ कीजिए, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट करके लाया गया 2006 में, इसको एक लीगल दर्जा दिया गया, एक अथॉरिटी बनाई गई। उसके अलावा एक वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया।
उसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कहा गया कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है प्रोजेक्ट टाइगर के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के तौर पे काम करेगी। ठीक है। और अगर किसी भी बाउंड्री को अल्टर करना है और किसी भी बाउंड्री को चेंज करना है टाइगर से रिलेटेड या टाइगर से रिलेटेड कोई फैसले लेने हैं तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की परमिशन की आवश्यकता, ठीक है, बिना इनके अप्रूवल के कुछ भी संभव नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। आई होप कि इतनी बात क्लियर होगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है कि वो डी नोटिफाई कर दें टाइगर रिजर्व को। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है कि वो डी नोटिफाई कर दें टाइगर रिजर्व को, एक्सेप्ट पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट लगता है उनको कि पब्लिक इंटरेस्ट है तभी वो डी नोटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको नहीं लगता है और जांच में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के जांच में अगर यह बात आती है कि पब्लिक इंटरेस्ट जैसा कोई कहानी नहीं, तो सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जो है ऐसे ही मंचले ढंग से इसको डी नोटिफाई करने के काम कर रही है, तो तुरंत के तुरंत जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको कैंसिल कर सकता है कि भैया अप्रूवल हम नहीं देंगे, जो है आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, डी नोटिफाई नहीं कर सकते। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड भी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ भी बनाया गया है जिसके पीएम हेड होते हैं, उनकी भी अप्रूवल की आवश्यकता होती है। अप्रूवल यहाँ से भी लेना पड़ेगा, अप्रूवल यहाँ से भी लेना पड़ेगा, दो इंपॉर्टेंट जगहों से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकेंगे। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं 1 मिनट का वक्त लेता हूँ, 1 मिनट तक मैं रुकूँगा। वीडियो प्रीमियर कराया जाएगा जिससे क्या होगा कि आप कोई भी जो है वक्त लेके अपना जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। तो आप टाइप कीजिए जो भी है कमेंट सेक्शन में। मैं वेट करता हूँ 1 मिनट तक। आई होप कि आपने क्वेश्चंस लिखे होंगे। ओके। तो इसके जवाब जो भी हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में दे दिए जाएंगे। और जितना जल्दी हो सकेगा हम कुछ नए कोर्सेज लॉन्च करने की विचार में हैं। देखिए बहुत जल्द आपको ये सारे कोर्सेज आपको लाइव मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बाकी जिन कोर्सेज़ की ज़रूरत है आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन कोर्सेज़ को लॉन्च किया जा सकता है, ताकि जितना जल्दी हो सके हम लोग वो कोर्सेज़ को लॉन्च करें। ठीक है। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत है। मिलते हैं घटना चक्र वाली वीडियो क्लास में।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।